চলছে রমজান মাস, আর এই মাসে অনেক পবিত্র। এই মাসে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এক মাস উপবাস করে। এই মাসে ইবাদত নামাজ করা হয়। এর পাশাপাশি এই মাসে একটি বিশেষ নামাজ হয়, যেটি তারাবি নামাজ বলা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সহযোগিতায় KMCP স্কুলে মহিলাদের নিয়ে তারাবি নামাজের আয়োজন করা হয়। এই তারাবি নামাজটি 11 দিন ধরে চলে। প্রায় 900 মহিলারা এখানে নামাজ পড়ে। এদিন জসিম উদ্দিন জানান পরের বছর আরো বড় করে করা হবে, এবং আর কি বললেন শোনাবো আপনাদের। सबसे पहले तो दिल की गहराई से उम्मत इस्लामिया, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, रमज़ानुल मुबारक के मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम और 39 नंबर वार्ड के बासिंदगान 39 नंबर वार्ड की जानिब से अहले वतन को, हम वतन को और हमारे जितने भी उम्मत मुसलमान में जितने भी लोग हैं, सभी को दिल की गहराई से रमज़ानुल मुबारक का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कबल अज़ ईद की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ जो हर साल की तरह इमसाल भी ख़वातीन की तराबी का इनक़ाद 10 रमज़ान 11 शब में आज यहाँ मुकम्मल हुआ है। मैं इमरान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बेपनाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन तमाम बच्चों को, जिन्होंने पिछले 10 दिनों से और 10 दिन से कबल से ही इस ख़वातीन के तरावी का इनकाद में जो पेश रहते हैं और आज भी बहुत मुशक्क़त किया है, सब बच्चों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये बच्चे इसी तरह दीन का, मिल्लत का, कौम का और मुआसरे का इसी तरह से खिदमत करता रहे। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए। देखिए, आज से ठीक 16 साल कबल, आज से 16 साल कबल मुझे याद है कि 16 साल कबल, चूँकि एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है इबादत का महीना है, इबादत का महीना है। मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इबादत के, मुख्तलिफ़ ज़राए हैं इबादत के। तो आप जानते हैं ये जो हमारा इलाका है बहुत गरीब इलाका है। मैं इसका एक जो आपने जो इस्फाक भाई जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारा 39 नंबर वार्ड और इसके इतराफ़ में जलुआ टोली, भिस्ती पाड़ा को अगर शामिल कर लें तो यहाँ छोटे छोटे घरों में ये पूरा इलाका बस्ती वासी इलाका है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग अपने खोलाबाड़ी में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं। ये 100 स्क्वायर फीट का भी घर मुश्किल से नहीं है। 70-80 स्क्वायर फीट के घरों में 7-7, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। तो मुझे याद है अंजुमन इत्तेहादिया, ये जो स्कूल है, ये स्कूल जब हम लोग तामीर किए थे तो एक आवाज़ उठ गई थी कि घरों में जगह नहीं है इबादत करने की, तो हम लोगों को स्कूल दिया जाए। तो हम लोगों ने शुरू किया कि ठीक है, जाइए आप लोग यहाँ पर तरावी का नमाज का एहतमाम कीजिए। ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि घर पे या कहीं पर हम लोग के यहाँ पर माकूल जगह नहीं था। अंजुमन इत्तेहादिया जो है पहले 1 मंजिला था, उसके बाद जब G+4 ये बना, उसी वक्त से जो है लोगों ने कहना शुरू किया कि चलिए अब इलाके के अंदर में एक G+4 एक बिल्डिंग बन गई है, ये अंजुमन इत्तेहादिया। तो यहाँ जब जगह था तो लोग यहाँ पर शुरू किए हम लोग। तो जब शुरू किए थे हम लोग G+1 में शुरू किए थे, देखते देखते 4 तल्ला बढ़ गया और ऐसा नौबत हुआ कि छत पे लोग और औरतों को जगह नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने फिर यहाँ शुरू किया। ये भी जब ज़ेर तामीर होके जब बड़ा हो गया, आज देखेंगे आप ऊपर हॉल से लेकर नीचे तक जो है, मैंने लगभग हम समझते हैं कि 700-800 महिला ख़वातीन आराम से यहाँ नमाज़ें पढ़ सकती हैं। माकूल चटाई का इंतज़ाम किया जाता है। इस बार हमने नया चटाई मंगवाया। हर 2 साल 3 साल के बाद जो है चटाइयाँ जो है हम लोग नया चटाई मंगाते हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, 16 साल कंप्लीट हुआ। आइंदा साल 2025 में 17वां साल होगा। तो 16 साल से ये रिवायत चल रही है और इसका असर इतना अच्छा हुआ। हम ये बात कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ख़वातीन की तराबी हम लोग बड़ा पर्दे के साथ करते हैं, ईमानहू कहते हैं आपके साथ। यहाँ के लोग भी इस बात की शहादत देंगे कि आप देखेंगे, अभी भी आप देख रहे होंगे, एक पर्दा लगा देते हैं हम लोग और इसमें 10 दिन तक, 11 दिन तक किसी भी गैर महरम को दौराने
ईशा की नमाज़ होती है यहाँ पर, ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है। अच्छा जुमा है, कल जुमा में भी यहाँ पर सलात व तस्बीह की नमाज़ें होती हैं, इबादत होती हैं, ख़वातीन मुनज़्ज़म होती हैं, मुनज़्ज़म होकर इज्तिमाई तौर पर, इफ़रादी तौर पर। उसके बाद कुछ ज़िक्रुल्लाह भी यहाँ हमारी जो मुन्नी बाजी हैं माशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह भी करती हैं, दीन की बातें होती हैं हर जुमा के दिन में। ये जैसे आज मुकम्मल हो गया, लेकिन जुमा का सिलसिला चलता रहेगा यहाँ। और ख़ास तौर पर आपके ज़रिया हम लोग सब जो ग़ज़ा और फ़लस्तीन में जो मारे जा रहे लोग जो उनके साथ तो हम लोग हैं, दर्द और एहसास उनके लिए दर्द एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने पे अल्लाह फ़लस्तीन, ग़ज़ा, वहाँ के लोगों की मदद फरमा अल्लाह, और उन्हें कामयाबी अता फरमा रब्बुल आलमीन। बेशक बेशक हर मौत चाहे वो उस सानिया में मारे गए हों, चाहे वो इस दौरान मारे गए हों, आलम दुनिया में जितने भी मरहूम मरहूमा मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह के नबी की उम्मती इस दुनिया से कूच कर गए, अल्लाह सबकी मग़फ़रत अता फ़रमाए। सबकी मग़फ़रत के लिए हम लोग दुआ करते हैं। आलम इस्लाम में, पूरी कायनात में जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जो लोग इस दुनिया में हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फ़रमाए। सबसे पहले मैं माह रमज़ानुल मुबारक का आप सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि काउंसलर जसीमुद्दीन साहब जो है ये पहली बार नहीं है, औरतों का भी तरावी का है तमाम, वो कई सालों से करते आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में औरतें लोग, बच्चे लोग हमारे यहाँ पर आई थी, चूँकि इस मकसद से किया जाता है कि जो घर में औरत अकेला ना पढ़ सकती हो या पढ़ना चाहती भी हो तो फिर वो दिल नहीं लग पाता हो, तो जब कई औरत लोग महल्ले की जुटती हैं तो वो दीन के काम के लिए, जो तरावी हो चाहे नमाज की शक्ल में हो, तो जो जमात बनती है उसके लिए ये एहतमाम किया गया जसीमुद्दीन साहब की तरफ से, और उसी के आसानी के लिए ये उन्होंने सारा प्रोग्राम किया है। सबसे पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को रमज़ान का मुबारक महीना सबको मुबारक हो, और आप तमाम लोग अपने हर काम से ज़्यादा नमाज रोज़ा की तरफ भी मुतवज्जा हो। और जैसा कि आपने कहा कि तरावी के मुतालिक से 10 रोज़ा, जो 11 रोज़ा, 10 रमज़ान 11 रोज़ा जो तरावी होता है, मैं आपको ये बात कहूँगा, ये आज नहीं 12-15 साल से 39 नंबर वार्ड के काउंसलर जसीमुद्दीन साहब, जो पहले काउंसलर नहीं भी थे, उस वक्त से भी ये तरावी का एहतमाम, ये औरतों की तरावी का एहतमाम करते हैं। पहले अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल में होता था, फिर इसके बाद ये जगह बढ़ाकर सीपी स्कूल में कहा गया। 100-200 से औरतों से शुरू हुआ था, आज तकरीबन 800-900 मिनिमम जो हम लोग देखते हैं मॉब चलता है। और सबों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से बाकायदगी पर्दगी का इंतज़ाम करते हुए हम लोग इंशाअल्लाह इसका इंतज़ाम करते हैं हर साल।